तो चलिए स्टूडेंट्स इसका पहला सवाल सोल्व कर लेते हैं। माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2, आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने लिखा है अभी y बराबर साइन इनवर्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पर। तो बच्चों आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, जिसमें दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसमें हम जो पहले 2-3 सवाल है उसको निकाल लेंगे, और उसको निकालने से पहले जो भी सवाल है उनमें जो फॉर्मूले लगेंगे उनको अब एक बार हम फिर से समझ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं जल्दी से 2-3 सवाल। लेकिन उसके पहले हम 2-3 टेबल है वे आपको समझा देते हैं, वे आपको याद करनी है। तो और आप सभी को आज नए साल की हार्दिक बधाई, स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका थोड़ी सी जो बेसिक सी जानकारी है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे इसमें कह रहा है हम जानते हैं कि, ये थोड़ी बेसिक जानकारी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम टेबल जो नोट पहला है वो स्टार्ट करेंगे, फिर नोट 2, फिर नोट 3, फिर नोट 4, उसको अच्छे से समझेंगे हम, वे जो आपको याद करने हैं। उससे पहले हम इसको बेसिक सी चीज है जो इसको समझना है। हम जानते हैं कि यदि एफ एफ कोई फलन है, फंक्शन है, एक्स से वाई में जा रहा है, इस प्रकार है कि यदि वाई बराबर एफ एक्स जो एकाकी तथा आच्छादक हो आच्छादक है, तो एक फलन जी को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जी कोई फलन है वाई से जो एक्स में जा रहा है, इस प्रकार परिभाषित है कि x बराबर जी वाई जो एकाकी व आच्छादक है, जबकि x बिलोंग x, y बिलोंग y, और g का परिसर बराबर f का परिसर, ये दोनों इक्वल होंगे। इस अवस्था में फलन g को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, जिसे f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिख के समझा रहा हूँ इसको। जैसे मान लिया हमने कोई फलन है f जो x से y में जा रहा है, इस फलन का प्रतिलोम तभी निकलेगा जब ये, मानो ये फलन क्या है, एकाकी भी है, एकाकी, और क्या है ये फलन आच्छादक भी है, आच्छादक। ये फलन क्या है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, और इस फलन का प्रतिलोम तभी निकलेगा जब ये फलन एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। अब इस फलन का हम प्रतिलोम निकालेंगे, जब इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये y से x में जाएगा। किस में जाएगा, y से x में। अब जो ये इसका एफ फलन का प्रतिलोम फलन हो गया ये एफ इनवर्स, ये भी क्या होगा, ये एकाकी भी होगा ये भी, और आच्छादक भी होगा। और इसी एप इनवर्स को हम क्या कहेंगे, जी भी हम इसको कहेंगे, जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको अभी समझाया। चलिए अब इसका नोट नंबर 1 देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार इसकी पहले टेबल देखने से पहले एक बार छोटा सा नोट्स है वो देख लेते हैं हम। ये 7 नोट्स है जो आपको याद करने हैं। इसमें पहला नोट्स में कह रहा है साइन इनवर्स एक्स से साइन एक्स का इनवर्स भिन्न होता है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स से ये जो साइन एक्स का सारे का इनवर्स है ये इससे अलग होता है। साइन एक्स की पावर -1 का मान 1 साइन एक्स होता है, तथा यह तथ्य अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी सत्य होता है। जैसे कि मान के चलो, अन्य फलनों के लिए मान के चलो कोस एक्स है, कोस एक्स ये तो है अलग, और मैंने लिख दिया कोस इनवर्स एक्स ये अलग है। इसका मान तो कोस इनवर्स ही रहेगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स का 1 कोस एक्स हो जाएगा इसका। ये वाला अलग है। यहाँ पे tan भी हो सकता है, कोट भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब कहने का यही है इसमें, यानी कि साइन एक्स का इनवर्स भिन्न होता है किससे, साइन एक्स से, वो सॉरी, हाँ देखो यहाँ साइन इनवर्स एक्स से साइन एक्स का इनवर्स भिन्न होता है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, और इसका मान हो जाएगा साइन एक्स का, साइन एक्स की पावर -1 का मान हो जाएगा 1/साइन एक्स। ठीक है, और दूसरा नोट्स ये है, साइन इनवर्स ये आपको याद करने हैं, साइन इनवर्स कोष्ट में साइन थीटा का मान हो जाएगा थीटा, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा इसमें। और ऐसे ही कोस इनवर्स कोस थीटा का मान हो जाएगा थीटा, इसमें कोस से कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा। ऐसे ही कोसेक में हो जाएगा, ऐसे ही सेक में हो जाएगा, ऐसे ही टैन वाले में हो जाएगा, ऐसे ही कोट वाले में हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं इसकी पहली टेबल। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद करने हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के यहाँ पे परिसर दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं। इनके प्रांत भी होते हैं और मुख्य मान भी होते हैं, लेकिन वे हमें याद नहीं करने हैं, बस आपको सिर्फ ये याद करने हैं। इसमें कह रहा है, इसमें याद करना है आपको, जैसे साइन इनवर्स ये फलन है, त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होगा। ऐसे ही कोस इनवर्स का
0 से पाई क्लोज इंटरवल होगा, ऐसे ही tan इनवर्स का होगा, ऐसे ही कोसेक इनवर्स का होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ऐसे ही सेक इनवर्स x का होगा, ऐसे ही कोट इनवर्स x का होगा। अब दूसरी टेबल देख लो आप। तो बच्चों ये रहा आपका तीसरा नोट्स, इसमें जो 6 पॉइंट है ये आपको लर्न करने हैं। साइन इनवर्स वाला, tan इनवर्स वाला, कोसेक इनवर्स वाला, इनमें -12 आ जाएगा तीनों में, और बाकी एज इट आएगा। और जो चौथा पांचवा छठा पॉइंट है इनमें पाई में से घट जाएगा। ये यहाँ तक आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। जो तीसरा चैप्टर है ये, सॉरी दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला, इसमें आपको क्या करना है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है इसको सारे को। और जो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये कलन कैलकुलस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से अनेक समाकल इंटीग्रल परिभाषित होते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर है विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जैसे कि अगर ये थीटा का मान है ना, अगर ये थीटा का मान कैसा आएगा, अगर थीटा का मान आएगा प्लस का, अगर थीटा का मान आएगा प्लस का तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर थीटा का मान आएगा माइनस का तब चेंज हम करेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या देखना है, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। पहले चतुर्थांश में जो थीटा के मान आएंगे वे कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 से π/2 तक आएंगे। और दूसरे चतुर्थांश में जो थीटा के मान आएंगे वे π/2 से कहाँ तक आएंगे, पाई तक आएंगे। और जो तीसरे चतुर्थांश में थीटा के मान आएंगे वे पाई से लेकर के 3π/2 तक आएंगे। और जो चौथा चतुर्थांश है इसमें थीटा के मान कहाँ तक आएंगे, 3π/2 से 2π तक आएंगे। और इसको याद करने का एक सरल सा तरीका है ASTC, यानी कि ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव यानी कि वो सॉरी ऑल मतलब सारे, सारे कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। और जो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे उसमें साइन, एस से साइन और कोसैक, साइन और कोसैक प्लस वाले आएंगे, बाकी और सारे माइनस के। और जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें टैन, टी से टैन और कोट प्लस के आएंगे, बाकी सारे माइनस के। और इसमें जो चौथा चतुर्थांश है इसमें कोट, कोस और कोट, कोस और सैक, सॉरी कोस और सैक, कोस और सैक प्लस के आएंगे, बाकी सारे के क्या आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। अब चलिए एक टेबल और है वो देख लेते हैं। बच्चों ये रही आपकी नेक्स्ट टेबल, यानी कि नोट नंबर 4। ये आपको याद करने हैं सारे। साइन इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएगा, कोसैक इनवर्स x। कोस इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x। कोसेक इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसी प्रश्नावली का 2.1 का पहला सवाल। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका पहला सवाल सोल्व कर लेते हैं। ये प्रश्नावली 2.1 का पहले खंड का पहला सवाल है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है, इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। इसमें कह रहा है ये सवाल है साइन इनवर्स -1/2। इसको हम पहले y के इक्वल मान लेंगे। हम माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। जो ये साइन इनवर्स है ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। साइन y बराबर -1/2 बच जाएगा इधर। ये कैसे साइन इनवर्स इधर कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है अभी y बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब y बराबर ये साइन इनवर्स है, 1 के बटे में आ जाएगा तो साइन y हो जाएगा, -1/2 इसमें पहले से है तो साइन y, सॉरी साइन हो जाएगा केवल। तो साइन इधर आ जाएगा गुणा में इसकी y के, तो क्या हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। तो ऐसे आया ये साइन y इधर। तो अब क्या कर लेंगे इसमें, यहाँ पे हम, हमें पता है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का
मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, साइन वाई ऐसा ही रहेगा अभी, माइनस ये 1/2 किसका मान होता है, 1/2 होता है साइन 30 का मान, किसका मान, साइन 30 का मान, क्योंकि लिख लेंगे यहाँ पे साइन 30 बराबर, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। अब इसको साइन 30 को इसको 30 को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम, रेडिएशन फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा साइन π/6 लिख लेंगे हम साइन 30 को, इसको सॉरी 30 को साइन π/6, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस ऐसा ही रहेगा इसमें, 1/2 के स्थान पर आ जाएगा साइन π/6, साइन π/6। अब ये माइनस है, अब मैं एक आपने फॉर्मूला समझाया था मैंने अभी आपको, टेबल बताई थी जो उसमें था, ये क्या होता है माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इसमें माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस किधर चला जाएगा, थीटा के पास चला जाएगा, अंदर चला जाएगा यानी कि, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन वाई बराबर साइन -π/6 लिख लिया मैंने इसको ऐसे। अब यहाँ से साइन कट जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया, वाई बराबर -π/6। अब वाई का मान हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास, वाई बराबर -π/6, इक्वेशन क्या है -π/, वो सॉरी y बराबर साइन इनवर्स -1/2, तो y के स्थान पे हम क्या रख लेंगे -π/6 रख लिया मैंने। अब साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स -1/2। अब चाहे तो इसको आप ऐसे लिख लो, इधर ले आओ इसको, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया, दैट्स ऑल। अब इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं जल्दी से, तो चलिए बच्चों दूसरा सवाल हल कर लेते हैं इसका। दूसरा सवाल क्या है, कोस इनवर्स अंडर रूट में √3/2, तो इसको भी हम y के कुल में मान लेंगे, माना y बराबर कोस इनवर्स √3/2। अब क्या करना है इसमें, ये कोस इधर आ जाएगा जैसे पहले सवाल में आया था, तो कोस y हो जाएगा, ये कोस इनवर्स इधर कैसे आया, इससे पहले हम इससे पहले सवाल में हमने आपको बताया अभी, तो कोस y हो जाएगा, कोस y इधर क्या बच जाएगा √3/2 कोष्ट के अंदर। अब हम लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है 0 से पाई। अब क्या कर लेंगे, कोस वाई ऐसा ही रखेंगे इसको, √3/2 का मान क्या होता है, √3/2 किसका मान होता है, कोस लिख लेंगे यहाँ पे, कोस सॉरी कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2, और कोस 3 को रेडियन फॉर्म में लिख लेंगे हम यहाँ पे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा कोस 30 को हम क्या लिख लेंगे π/6, रेडियन फॉर्म में हो जाएगा ये। अब कोस π/6 का मान क्या हो जाएगा √3/2, तो √3 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ कोस π/6, तो इसके स्थान पे क्या लिख लूंगा मैं कोस π/6। अब यहाँ पे कोस से कोस कट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा π/6 आंसर, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब तीसरा सवाल देख लेते हैं इसका, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इसका तीसरा सवाल कर लेते हैं जल्दी से। इसका भी मान ज्ञात करना है, तो इसको y के इक्वल मान लेंगे पहले, माना y बराबर कोसैक इनवर्स 2। अब ये कोसैक इनवर्स इधर आ जाएगा, कोसैक y हो जाएगा ये, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, और दूसरे सवाल में किया था कोसैक y बराबर क्या, इधर क्या बच जाएगा 2। अब लिख लेंगे पहले जैसे,
हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, इंटरवल माइनस माइनस पाई बाई टू और क्या होता है, 0। अब 2 किसका मान होता है टेबल में, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने आपको लिखवाई नहीं है, लिखवा दूंगा मैं आपको। कोसेक वाई बराबर कोसेक 2 किसका मान होता है टेबल में, कोसेक 2 का, सॉरी कोसेक 30 का, कोसेक 30 बराबर 2। कोसेक 30 को हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, कोसेक पाई बाई 6। तो कोसेक 2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6। 2 के स्थान पे मैंने क्या लिख लिया, कोसेक पाई बाई 6। तो यहाँ पे कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई बराबर पाई बाई 6। तो इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसका वाई का मान इक्वेशन नंबर इसमें इसको 1 मान करके इसमें भी रख सकते हो, लेकिन यहीं पे छोड़ सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में हमें लिखकर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।